ये तिरंगा हमारे प्राण है, हमारी आन है, हमारी शान है। नमस्कार दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे बढ़कर है और इसकी कथा मन को हर्षित करने वाली है। तो आइए हम इसके हर एक स्वरूप के बारे में आपको बताएंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का पहला डिज़ाइन सन 1906 को आया था, जिसमें 3 पट्टियाँ थी। निचली पट्टी जो कि लाल रंग की थी, बीच की पट्टी पीले रंग की थी और ऊपर की पट्टी हरे रंग की थी। हरे रंग की पट्टी पे 8 कमल के फूल थे और बीच की पट्टी पे देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया था और निचली पट्टी पे सूर्य और अर्ध चंद्रमा थे। और ऐसे ही मिलते जुलते ध्वज को सन 1907 में मैडम बीकाजी कामा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन जो कि जर्मनी में हुआ था, लहराया गया था। उस ध्वज को मैडम कामा जी ध्वज के नाम से जाना जाता है। 1917 में जब गृह शासन आंदोलन चल रहा था तो लोकमान्य तिलक जी और डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा तीसरा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था, जिसमें 5 पट्टियां जो कि लाल रंग की थी और 4 पट्टियां जो हरे रंग की थी से बना हुआ था। इसमें ऊपर की ओर ब्रिटिश शासन का ध्वज था और दूसरी ओर ऊपर के भाग में अर्धचंद्रमा और तारा था। निचले वाले हिस्से में 7 सप्तऋषि को दर्शाए हुए 7 तारे थे। तो इस ध्वज को लगभग सभी लोगों ने आज स्वीकार किया था। सन 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने महात्मा गांधी जी को ध्वज की परिकल्पना के बारे में बताया था, जिसमें 2 पट्टियां थी, एक ऊपर की पट्टी हरे रंग की और नीचे की पट्टी लाल रंग की थी। बीच में एक चरखा बना हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसमें श्वेत रंग को यानी कि सफ़ेद रंग को ऊपर की ओर एक पट्टी शामिल कर। जब गांधी जी ने सफ़ेद रंग की पट्टी को जोड़ने को कहा तो इसमें 3 रंग हो गए, ऊपर का रंग सफ़ेद और बीच का रंग हरा और नीचे का रंग लाल हो गया और बीच में एक चरखा अंकित था। इसके बाद सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो कि कराची में हुई थी, उसके बाद 7 सदस्य की एक कमेटी ने एक केसरी रंग का ध्वज तैयार किया, जिसमें एक चरखा अंकित था। तो और ये भी अस्वीकार कर दिया गया। इस घटना के बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप आया, जिसमें ऊपर का रंग केसरी और बीच का रंग सफ़ेद और नीचे का रंग हरा था। इसमें सफ़ेद रंग में एक चरखा अंकित था और इसके बाद ये स्पष्ट किया गया कि रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। केसरी रंग जो कि हिम्मत और त्याग को दर्शाता है, सफ़ेद रंग जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है और नीचे का हरा रंग विश्वास और शौर्य का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 की संविधान सभा में इस ध्वज को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिसमें नीले रंग के चरखे की जगह प्रतीक स्वरूप सम्राट अशोक जी के धर्मचक्र को स्थान दिया गया, जो कि हमारे देश के 24 घंटे तरक्की का बोधन है। और हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज का श्रेय पिंगली वेंकैया जी को दिया जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को याद रखने के लिए आप ऊपर के केसरी रंग को सूर्य के समान समझ सकते हो, जैसा कि ऊपर की ओर केसरी रहेगा और नीचे हमारी पृथ्वी जो पे हरियाली है ये हमारा हरा रंग रहेगा। और आसानी से आप याद रख सकते हो। और कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को अगर आपने ऐसे पकड़ के चलना हो तो हमेशा हमारा जो दाहिना हाथ होता है वो ऊपर रहना चाहिए। तो अगर आप किसी आंदोलन में चल रहे हो तो आप उसे दाहिने कंधे पर ऐसे रख के चल सकते हो। किसी भी हालत में हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसी भी झंडे से नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर आप दूसरे देशों के झंडे के साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे हो तो हमारा ध्वज हमेशा दाहिनी ओर रहेगा।
कभी की गाड़ी कि पिछले भाग में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा आगे की ओर लगाया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ बातें जो मैंने आपके साथ साझा की। जय हिंद, जय भारत।